हैं उनके राहुल जी के अर्थव्यवस्था की नॉलेज का अभाव है। कुछ भी अपने बयानों में कुछ भी उल जुलूल बातें करते रहते हैं। बाकी ये संभव नहीं है। मोदी जी पिछले 10 सालों से बेहतरीन काम कर रहे हैं। ईवीएम जो भी सरकारें विपक्ष में होती हैं वो ईवीएम को दोषी ठहराती हैं। क्या हिमाचल, कर्नाटक और ये तेलंगाना की सरकारें इनका चुनाव ईवीएम से नहीं हुआ था क्या? इन राज्यों में भी तो ईवीएम से चुनाव हुए थे। वहाँ क्यों ये गड़बड़ नहीं हुई? वहाँ आरोप क्यों नहीं लगाते ये लोग? अभी उनको अब कोई भी व्यक्ति जो 10 सालों से किसी पार्टी में काम कर रहा था, वहाँ उसकी नीतियों से वो खुश नहीं है, बीजेपी में मौका चाहता है, यहाँ लोगों की सेवा करेगा, बीजेपी का कल्चर देखेगा, वर्किंग देखेगा, उसके बाद में जनता के सामने उसी तरह से पेश आएगा। तो हो सकता है उन पर प्रभाव पड़े। इलेक्टोरल बॉन्ड केवल बीजेपी को ही मिलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक बॉन्ड दोनों पार्टियों को, लेकिन सभी पार्टियों को मिले। बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बॉन्ड मिले। सत्ता में जो पार्टियां होती है लोग उसी पे विश्वास करते हैं। जिनको उन्होंने धंधा दिया है उसके तुरंत बाद उनको इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर ऐसा कुछ नहीं है। जांच करवाए ना, राहुल जी बताएं, उनकी जांच करवा देती है सरकार। हमारी एक ही पार्टी है साहब। जो राम जी को लाए हैं उनको लाएंगे, नरेंद्र मोदी को। और अपने अमित शाह जी का आज दौरा है, आप पब्लिक आप देख ही रहे हो, अंदाजा आप लगा ही सकते हो। विपक्ष ये कह रहा है कि 2014 के बाद जो है देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष का काम आरोप लगाना है साहब। कौन सा विपक्ष के समय में भी 10 साल सरकार रही थी। जो हट गया अगले भाई मैं तो हटा दिया, बीजेपी सरकार आबासूर, अब हम बेरोजगार हैं। और 14 से पहले 10 साल कांग्रेस की सरकारें भी तो रही थी। राहुल गांधी का तो ये कहना है कि अगर मैं सरकार के अंदर आता हूँ तो मैं हर युवा को जो है बीए करते ही, ग्रेजुएशन करते ही उसको रोजगार की। पत्रकार महोदय, आप ये पॉसिबल है क्या? आप भी पढ़े लिखे हैं, ये पॉसिबल है क्या? हर जो व्यक्ति महिलाओं को बीए करे हुए व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना इस भारत देश में, जिसकी आबादी 140 करोड़ है, जहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं, वहाँ आप प्रत्येक व्यक्ति को डिग्री के बाद में रोजगार दे सकते हैं? संभव है ये? दूसरा मुद्दा उनका ये है कि मैं महिलाओं को, हर महिला को, घर की एक गरीब महिला को जो है महीने के 8,500 रुपए, यानी साल के जो है 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख। ये कुतर्क हैं उनके राहुल जी के अर्थव्यवस्था की नॉलेज का अभाव है। कुछ भी अपने बयानों में कुछ भी उल जुलूल बातें करते रहते हैं। बाकी ये संभव नहीं है। मोदी जी पिछले 10 सालों से बेहतरीन काम कर रहे हैं, जनता खुश है उनके काम से, और सरकार फिर 370 सीटों से ज़्यादा जीतने जा रही है, बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री। मोदी सरकार पर सीधा ईवीएम से लेकर आरोप लगाए जाते हैं। ईवीएम जो भी सरकारें विपक्ष में होती हैं वो ईवीएम को दोषी ठहराती हैं। क्या हिमाचल, कर्नाटक और ये तेलंगाना की सरकारें इनका चुनाव ईवीएम से नहीं हुआ था क्या? इन राज्यों में भी तो ईवीएम से चुनाव हुए थे। वहाँ क्यों ये गड़बड़ नहीं हुई? वहाँ आरोप क्यों नहीं लगाते ये लोग? दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई मोदी जो है धर्म की राजनीति करता है और धर्म का प्रचार करके वो वोट जो है हासिल कर रहा है। ऐसा टोपी पहन के भी तो धर्म की राजनीति होती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जब टोपी पहनते हैं वो भी धर्म की राजनीति है। विरोधियों का आरोप लगा, मोदी जी लड़ रहे हैं तो इसमें गुनाह है क्या? हम बहुसंख्यक हैं, 85 पॉपुलेशन हमारी है हिंदुओं की। अगर वो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? 70 सालों तक किसी धर्म विशेष के लिए काम नहीं हुआ इस देश में। और जम्मू में प्रताड़ित हो रहे हैं तो हम हो रहे हैं, बहुसंख्यक प्रताड़ित हो रहा है, अल्पसंख्यक कर रहा है। आप ये विरोधियों के ये झांसों में मत आइए पत्रकार महोदय, जनता सब जानती है। दूसरा सबसे बड़ा उनका आरोप है कि भाई मीडिया जो है वो बिक चुकी है पूरी तरीके से। आप भी तो मीडिया से हैं। नहीं, आप भी तो मीडिया से, आप ही दे दीजिए इस सवाल का जवाब। हमसे ज्यादा तो आप दे सकते हैं इस सवाल। उनका नहीं बोलेगा, उनको अच्छा नहीं बताएगा, वो बिक गया, सब कुछ बिक गया। आप भी तो पत्रकार हैं। हम तो पब्लिक के बीच खड़े होकर पब्लिक का रिव्यू ले रहे हैं, वही चीज हम समझाना। पब्लिक अपना ओपिनियन दे रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पत्रकार बिक गए। आप पत्रकार हैं, बताइए आपके कितने दाम लगाए? भाई साहब, मनमोहन सरकार सुना खरीदा गया क्या तुम? मोदी सरकार बेहतरीन कर रही है, रिपीट करने जा रही है। विरोधियों के पास मुद्दे नहीं है, और मुद्दे ना होने के कारण, 40 से सीटों के नीचे आने के कारण इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। मोदी सरकार एक प्रकार से वॉशिंग मशीन हो गई है। विपक्ष के सभी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके केस जो है, ऐसा कुछ नहीं होता है पत्रकार महोदय। अभी उनको, अब कोई भी व्यक्ति जो 10 सालों से किसी पार्टी में काम कर रहा था, वहाँ उसकी नीतियों से वो खुश नहीं है, बीजेपी में मौका चाहता है, यहाँ लोगों की सेवा करेगा, बीजेपी का कल्चर देखेगा, वर्किंग देखेगा, उसके बाद में जनता के सामने उसी तरह से पेश आएगा। तो हो सकता है उन पर प्रभाव पड़े। केजरीवाल जैसे नेता को चुनाव से जस्ट पहले जो है उसको जेल के अंदर ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये न्यायिक मुद्दा है। माननीय कोर्ट ने उनको सजा दी है, ईडी के पास में सबूत है, कोर्ट लड़े, जमानत लें। चंदा तो धंधा लो, और मोदी सरकार जो है अपने साथियों का, यानी बिजनेसमैन साथियों का जो है सहयोग कर रही है पूरी तरीके से। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड केवल बीजेपी को ही मिलेंगे क्या?
इलेक्ट्रिक बॉन्ड दोनों पार्टियों को, लेकिन सभी पार्टियों को मिले हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बॉन्ड मिले हैं। सत्ता में जो पार्टियां होती है लोग बाग उसी पे विश्वास करते हैं। जिन और जिनको उन्होंने धंधा दिया है उसके तुरंत बाद उनको इलेक्ट्रिक बॉन्ड प्राप्त ऐसा हुए थे। कुछ इस नहीं बीच पर है। आपका क्या विचार है? जांच करवाए ना, राहुल जी बताएं, उनकी जांच करवा देती है सरकार। उनका तो यहाँ तक कहना है कि भाई कोरोना के अंदर जो दवाइयाँ वितरित हुई है, जो वैक्सीन वितरित हुई है, उनके अंदर भी जो है मोदी सरकार ने घपला किया है। जो आधार पुण्य वाले की जो वैक्सीन बनाने वाली कोवैक्सीन थी, उससे जो है बड़ा चंदा लेकर उन्होंने दवाई को जो है जबरदस्ती वेरीफाई करवाया। देखिए, कोरोना का मैनेजमेंट आपके सामने था सब। जिस तरह से मोदी सरकार ने इस देश को बचाया कोरोना से, विदेशों तक में अपनी कोरोना की वैक्सीन बना के भेजी है। उस समय जो उनको लगा, जिस तरह से उन बचाव किया जा सकता था, जनता का बचाव किया है। रही बाद में बात डोनेशन की, कौन सी पार्टी कौन सी कंपनी किस पार्टी को डोनेशन देती है, ये कंपनी जाने, पार्टियां जाने। अगर किसी को लगता है कि इसमें करप्शन है और बॉन्ड लेने के बाद में, चंदा लेने के बाद में अगर किसी को सीधा मुनाफा पहुंचाया है, तो विपक्ष जाए ना कोर्ट, कार्रवाई करे उनके खिलाफ, दे सबूत। कोर्ट बैठा है, मोदी जी कोर्ट से ऊपर तो है नहीं। 8,000 करोड़ नोटबंदी जो है कांग्रेस को मिले। कांग्रेस जो है नोटबंदी को मोदी की सबसे बड़ी विफलता मानती है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? 2016 के बाद में जब नोटबंदी हुई थी, उसके तुरंत बाद 3 महीने बाद यूपी के चुनाव हुए थे। अगर जनता को ये नोटबंदी पसंद ना आती तो बीजेपी वहाँ पे साफ हो जाती। आपके सामने जनता ने जनादेश दिया था। यूपी जैसे जहाँ सबसे बड़ी विधानसभा है, 402 सीटें हैं, वहाँ पे जनता ने भारी बहुमत से बीजेपी को जिताया था। जनता की अदालत ने तो उसी दिन उनकी नीतियों को पास कर दिया था। अभी हाल ही के अंदर उनका बयान आया कि मोदी जो है राम मंदिर को करके आगे, और जब वोट मांग रहा है तो ये किस इस देश में हर महीने हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। क्या इस वजह से हम हमारे मंदिर का निर्माण नहीं करें? क्या इस वजह से हम हमारे मंदिर का उद्घाटन रोक दें? कब नहीं होते, किस महीने में, कौन से वर्ष चुनाव नहीं होते इस देश में? और उन्होंने टाइमिंग कुछ नहीं होते। टाइमिंग तो अब है ना, अप्रैल में करते ना उद्घाटन, क्यों जनवरी में किया? 3 महीने की बातें कौन याद रखता है? समय का कोई उन्होंने विशेष योगदान नहीं देखा। जब उनको लगा, पंडितों की राय थी, जो विशेष मुहूर्त था उसमें उन्होंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। अब इसको विरोधी कुछ भी कहें, क्यों नहीं किया 2014 से पहले? अपने चुनावी फायदे ले लेते ना कांग्रेस। साल में कर लेते कभी उस भी। दौरान मना था क्या? मोदी जी ने रोका था मंदिर निर्माण से। अगर उनको लगता है तो मंदिर, राम मंदिर जैसे और भी मंदिर है, कृष्ण मंदिर है मथुरा में, करे ना उद्घाटन, चुनाव के टाइम पे करे। ले लो आप कांग्रेस। तो क्या राम मंदिर का मुद्दा इस बार चुनाव में मुद्दा बनेगा वोट के अंदर? देखिए, सनातनी लोग सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। भारत की जनता पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ मूर्ख हैं कि हमें सिर्फ मंदिर से चाहिए। सरकार अच्छे काम कर रही है, इसलिए सरकार के फेवर में। और रही मंदिर की बात, तो अगर सरकार ने मंदिर का काम किया है तो प्रत्येक हिंदू को इस बारे में सोचना भी चाहिए कि अगर जिस व्यक्ति ने हिंदू के बारे में सोचा तो हिंदुओं को उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। मोदी सरकार को आप एक विकास के तौर पर देखते हो, ना कि विकास धर्म जातिवाद के पिछले रूप में? 70 साल 60 साल बनाम 10 साल की सरकारें रही हैं। औसत कर लीजिए, विश्लेषण कर लीजिए। अगर किन्हीं को लगता है, कोई विरोधी को लगता है कि हाँ हमारा विश्लेषण ठीक नहीं है, तो हमारे साथ बैठिए, करते हैं 2-2 बातें, बताते हैं विश्लेषण किस आधार पे होता है। 60 सालों में जो काम नहीं हुआ 10 सालों में हुआ है। कौन सा काम नहीं हुआ मोदी जी ने? धारा 370 नहीं हटी। कांग्रेस की सरकारें थी ना, 70 साल करते ना, क्यों मोदी जी को मौका दिया? क्यों राम मंदिर बनाने का मौका मोदी जी को दिया? नहीं देना चाहिए था। क्यों? लेकिन विपक्ष के पास में कोई काम नहीं था। विपक्ष ने केवल इनको उलझाए रखा, जनता को इसी अंधेरे में रखा। अब मोदी जी ने ये 10 साल में सब पूरे वादे पूरे कर दिए। तीसरा टर्म भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें आएंगी, ये मोदी जी इसीलिए जनता से पुकार कर रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत दीजिए। फिर देखिए आप तीसरे टर्म में विकास मोदी जी का। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।